अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें डोनट और बम्बोलिन्स की रेसिपी चाहिए। वही रेसिपी मैं आज बना रही हूँ। डोनट और बम्बोलिन्स का डो एक ही होता है। डोनट के डो से बम्बोलिन्स बनाते हैं। वही डो हम अभी गूंथ लेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, 260 ग्राम मैंने मैदा लिया है। ऐड करेंगे हम 12 ग्राम शुगर पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ईस्टर्न ईस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मिल्क लिया है। एक गुनगुना दूध है। दूध से हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसको गूंथ लेंगे। मैंने 200 ग्राम मिल्क लिया था, वो सारा यूज हुआ है इसमें। अब इसके हम अच्छे से डो की नीडिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किस तरीके का डो बना लिया है। अब इसके अच्छे से मालिश करके अच्छे से नीडिंग कर लेंगे हम डो की। देखिए यहाँ पे कितना सॉफ्ट डो बना है। आप देख सकते हो। फिर भी और थोड़ा देर के लिए मल लेंगे इसको। मैंने कम से कम 10 मिनट तक इसको मल लिया है और 5 मिनट तक इसको मलेंगे हम। देखिए यहाँ पे मैंने कम से कम इसको 15 मिनट तक अच्छे डो को अच्छे से मल लिया है। देखिए यहाँ पे इस स्टेज पे आ चुका है हमारा डो। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट हमारा डो बना है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर ऑयल। यहाँ पे मैंने 40 ml ऑयल लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पूरा ऐड कर लेंगे इसमें। अब हम इसको इतना मल लेंगे डो को, जो छोटे बच्चे की बेबी की स्किन होती है ना, उस स्टेज पे आने तक इसको हम मल लेंगे डो को। ऑयल डालने के बाद में मैंने कम से कम 10 मिनट तक इसको अच्छे से मल लिया है। अब इसकी हम जंपिंग करेंगे। जंपिंग करने के बाद में मैंने और 2-3 मिनट के लिए डो को मल लिया है। आप देख सकते हो कितना स्मूथ डो बना है हमारा। यहाँ पे बिल्कुल बेबी की स्किन की तरह। अब हम डो को रखेंगे बाउल में और उसको हम क्लीन रैप कर लेंगे। इसको अच्छे से हम दोनों साइड से बाउल को क्लीन रैप कर लेंगे। अब इसको हम रेस्ट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। मैं इसको रेस्ट होने के लिए ओवरनाइट रख रही हूँ। आप इसको कम से कम 8 to 12 आवर्स फ्रिज में रखेगा रेस्ट के लिए। उसके बाद डोनट बनाने के लिए यूज कर सकते हो। डोनट के डो को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखा था। अब इसके बनाएंगे डोनट हम। डोनट बनाने से पहले इसको हम 1 घंटे के लिए बाहर रखेंगे। उसके बाद इसके डोनट बनाएंगे। जब तक ये 1 घंटा रूम टेम्परेचर पे रेस्ट होता है तब तक हम पेस्ट्री क्रीम बना लेंगे। चलिए अब हम पेस्ट्री की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है। इसमें डालेंगे हम 200 ग्राम फ्रेश क्रीम, 14 ग्राम मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसको भी ऐड करेंगे हम फ्रेश क्रीम के अंदर। कस्टर्ड पाउडर को फ्रेश क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से कंबाइन कर लेंगे इसमें हम। कस्टर्ड पाउडर और फ्रेश क्रीम को मैंने अच्छे से कंबाइन होने तक मिक्स कर लिया है। अब इसको पकाएंगे हम गैस के ऊपर। गैस को ऑन कर लेंगे। इसको हम हिलाते ही रहेंगे जब तक ये सही फॉर्म पे नहीं आ जाता, तब तक हमें इसे हिलाते ही रहना है। देखिए यहाँ पे बैटर हमारा थोड़ा सा थिक हो चुका है और भी थिक होने तक इसको पकाएंगे हम। यहाँ पे कितना थिक हुआ है ये, अब इसमें डालेंगे हम। इतना थिक होने पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 36 ग्राम कैस्टर शुगर लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से कंबाइन होने तक इसको पकाएंगे हम। देखिए यहाँ पे शुगर हमारी अच्छे से कंबाइन हो चुकी है। गैस को कर लेंगे बंद हम। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद एमल्सीफाई कर लेंगे इसको। पेस्ट्री क्रीम का बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे हम 50 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। ये रूम टेम्परेचर पे है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एमल्सीफाई कर लेंगे इसको हम। चलिए अब इसको एमल्सीफाई करते हैं हम। देखिए यहाँ पे एमल्सीफाई हो चुका है। आप देख सकते हो हमारी पेस्ट्री क्रीम कितनी स्मूथ बनी है। देखिए यहाँ पे कितनी स्मूथ हुई है हमारी पेस्ट्री क्रीम। आप देख सकते हो 1 घंटा हो चुका है। अब इसके डोनट बना लेंगे हम। देखिए यहाँ पे हमारा डो भी अच्छे से राइस हुआ है। आप देख सकते हो। इसके अच्छे से हम एयर बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसके हम 50 ग्राम के बॉल बना लेंगे। अब चेक करते हैं हम ये 50 ग्राम का डो है या नहीं। 48 ग्राम का है और थोड़ा सा डो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे 50 ग्राम हो चुका है। हम 50 ग्राम का एक डोनट और बम्बोलिन्स बना लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 100 ग्राम का भी बम्बोलिन्स और डोनट बना सकते हो। देखिए यहाँ पे 50 ग्राम के मैंने हिस्से कर लिया है डो के। चलिए इसका अच्छा सा एक बॉल बना लेंगे हम। इस तरीके से अच्छे से एयर हम इसकी बाहर निकाल लेंगे।
तरीके से हम बॉल बना लेंगे इसका। यहाँ पे बम्बोलिन के लिए मैंने बॉल बना लिया है। इसको रखेंगे बटर पेपर के ऊपर, इस तरीके से रखेंगे हम ट्रे में, इस तरीके से इसको ढक के रखेंगे हम। ऐसे ही करके हम बम्बोलिन के 2 बॉल बना लेंगे। देखिए यहाँ पे बम्बोलिन के मैंने बॉल बना लिया है। मैंने 4 बॉल बनाए हैं बम्बोलिन के। इसको हम ढक के रखेंगे 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए। अब हम डोनट बना लेंगे। अच्छे से इसकी एयर हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से अच्छे से एयर निकालना है बाहर। इस तरीके से कर लेंगे इसको। इस तरीके से ऐसे करके हम बॉल बना लेंगे। अच्छा साइड यहाँ पे इस तरीके से बॉल बना लेंगे हम। इस तरीके से हम बॉल बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डोनट के लिए बॉल बना लिया है। इसको हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। अब हम नोजल की मदद से इस तरीके से डोनट में होल बना लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से होल बना लेंगे। अब हम डोनट को इस तरीके से बटर पेपर के ऊपर रख देंगे फ्राइज होने के लिए। ऐसे करके हम सारे डोनट के रिंग्स बना लेंगे। देखिए यहाँ पे डोनट भी मैंने बना लिया है। इसको भी रखेंगे हम 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए, इस तरीके से ढक के। देखिए यहाँ पे बम्बोलिन और डोनट हमारे किस तरीके से राइस हुए हैं। इसको मैंने 1.5 घंटा हो चुका है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, इसलिए मैंने 1.5 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखा था। आप चाहे तो इसको 3 घंटे के लिए भी रेस्ट पे रख सकते हो। अब इसको कर लेंगे हम फ्राई। देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। हमें ऑयल का टेम्परेचर 155 चाहिए। अभी तक हम उस टेम्परेचर पे नहीं पहुंचे हैं। बंद कर बंद कर। देखिए यहाँ पे हम पहुंचने वाले हैं 155 टेम्परेचर पे। देखिए आप देख सकते हो 45 टेम्परेचर पे आ चुके हैं हम। 55 टेम्परेचर पे आ चुके हैं हम। अब फ्राई कर लेंगे इसमें हम बम्बोलिन इस तरीके से। ऐसे ही हम धीमी आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम बम्बोलिन को पलटा लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, धीमी आंच पे ही हमें इसको फ्राई करना है। इस तरीके से हम पेपर को निकाल लेंगे, बटर पेपर को। नहीं देखिए यहाँ पे आसानी से नहीं कर रहा है तो हम और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसको। उसके बाद पलटा लेंगे। इसको फिर से पलटाएंगे हम। बटर पेपर को निकाल लेंगे, देखते हैं निकलता है या नहीं बटर पेपर। देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से हमारा बटर पेपर निकल चुका है। अब इसका भी बटर पेपर निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पे ये भी कितनी आसानी से निकल चुका है बटर पेपर। ऐसे ही करके सारे बटर पेपर हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे बम्बोलिन हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसको निकाल लेंगे हम। यहाँ पे बम्बोलिन को मैंने निकाल लिया है। अब हम डोनट को फ्राई कर लेंगे। तो हमारा ऑयल का टेम्परेचर 155 पे है। हम डोनट को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे डोनट हमारे किस तरीके से फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो कितनी धीमी आंच पे फ्राई हो रहे हैं। अब हम डोनट को फ्राई कर लेते हैं, देखते हैं बटर पेपर निकलता है या नहीं। देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से बटर पेपर निकला है हमारा। ऐसे ही करके हम सारे डोनट के बटर पेपर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे डोनट भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसको भी निकालेंगे हम सबसे पहले बम्बोलिन इसमें स्टफिंग कर लेंगे। उसके बाद हम डोनट की कोटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बम्बोलिन में हम इस तरीके से एक होल कर लेंगे हल्का सा। हम इसमें पेस्ट्री क्रीम की स्टफिंग कर लेंगे इस तरीके से। अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि अंदर से अच्छे से स्टफिंग हो सके। यहाँ पे किस तरीके से स्टफिंग हुई हमारी। दूसरे बम्बोलिन में स्टफिंग कर लेंगे। डोनट को चॉकलेट से कोटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। इसमें डिप करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से निकाल लेंगे हम डिप करके डोनट को। ऐसे ही करके हम सारे डोनट को चॉकलेट में डिप कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम व्हाइट चॉकलेट की ग्लेजिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे चॉकलेट से मैंने कोटिंग कर लिया है डोनट को। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे हम। ऑलरेडी हमारे डोनट और बम्बोलिन रेडी हो चुके हैं। मैं दिखाती हूँ आपको बम्बोलिन में हमारे क्रीम किस तरीके से स्टफिंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हो। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी डोनट और बम्बोलिन बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही आप मुझे कमेंट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने के लिए और आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। और आप जो भी फरमाइश करते हो पूरा करने के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे आप मुझे कमेंट करते रहिए। मैं आपके कमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखना। थैंक यू सो मच।